नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके रणभूमि में। अगर आप एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके एमसीक्यू वो सवाल जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में से एक है। यह सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। यह कहाँ स्थित है? भिलाई, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शेल। शैल कितने प्रकार के होते हैं? शैल 3 प्रकार, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल जो मैग्मा या लावा ठंडा होकर ठोस बन जाता है उसे आग्नेय शैल कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। अवसादी परत दर परत जमाव से बनी शैलें होती हैं, जैसे नदियों से बहकर मिट्टी आ जाती है, हवाओं से बह के मिट्टी आती है और वो जमती है तो वो परत दर परत बनती जाती है और वो अवसादी शैल बन जाती है, जिसका उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर शैल। कायांतरित शैल ताप और दबाव के प्रभाव से बदलती हुई शैलें होती हैं। इसका उदाहरण है संगमरमर, स्लेट और नीस। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रैबेन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोबी। गोबी एक शीत मरुस्थल है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित वे मरुस्थल जहां अत्यधिक तापमान, अल्प वर्षा, शुष्क जलवायु पाई जाती है, उन्हें उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में है। थार मरुस्थल भारत व पाकिस्तान में पड़ता है। अरब मरुस्थल पश्चिम एशिया। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पड़ता है। नामीब मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। सोनेरियन मरुस्थल अमेरिका व मैक्सिको में। मोहावे मरुस्थल अमेरिका। चिहुआहुआन मरुस्थल मैक्सिको व अमेरिका। अटाकामा मरुस्थल चिली और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद परियोजना सोनभद्र उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है और इससे ओबरा, अनपरा जैसे ताप विद्युत संयंत्रों को जल मिलता है। शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है आंसर है डी। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो भारत को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों का। भूगोल शिक्षण
हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए मानचित्र। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 3। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? ऑप्शन सी 73वां अमेंडमेंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हेग में। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। मार्गदर्शक सिद्धांत है जो राज्य की नीति बनाने के लिए हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1952 में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? ऑप्शन डी केशवानंद भारती मामला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के विधेयक को सुरक्षित रख सकता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 200। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन डी जापान। सार्क दक्षिण एशिया देशों का क्षेत्रीय संगठन है जो आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए 1985 में स्थापित हुआ। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना स्थल था ढाका बांग्लादेश। इसमें 8 सदस्य देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राजकृष्ण दास। लोक कला का संबंध है? ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक काल से। डूइंग नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन डी जई। गाय की कौन सी नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी साहीवाल। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 22। केंद्रीय बीज की संख्या है? ऑप्शन डी पंजीकृत बीज। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान स्थित है? ऑप्शन सी लखनऊ में। मुरब्बा बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल? ऑप्शन सी आम। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन सी मैसूर में। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड का। केसर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन सी पुष्प वर्तिकाग्र से। मानव शरीर में
कुल कितनी पसलियां होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 24। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां होती हैं। डी डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काली खांसी। इसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पेर्टुसिस, टिटनेस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून को। 11 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रस्ताव रखा और 21 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्वीकार किया। किस वस्त्र में गोंद के कलम का प्रयोग होता है? ऑप्शन सी रेशमी वस्त्र। अष्टाध्यायी के लेखक थे? ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे पाणिनि ने लिखा है। इसमें 8 अध्याय और लगभग 3959 सूत्र हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए कालाशोक। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में काल अशोक के समय वैशाली में हुई जिसके अध्यक्ष साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। और चौथी बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई जिसके अध्यक्ष अश्वघोष वसुमित्र थे। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना अकबर द्वारा 1575 में फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया एक सभा कक्ष था जहां अकबर धार्मिक विचार विमर्श एवं संवाद करते थे। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी सूर्यसेन। काकोरी कांड 1925 में भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा रेल डकैती की घटना है। अगस्त 1925 काकोरी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह घटना यहाँ पर हुई थी और इसके प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और हनुमान प्रसाद। दीन इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अकबर ने। ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेंसांग 629 से 645 ईसा के बीच में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और बौद्ध धर्म व नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया। इन बादशाहों में से किसे कैलेंडर कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्जन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 905 को हुआ। इसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने लागू किया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार बताकर हिंदू मुस्लिम में विभाजन करना, लेकिन असल में सांप्रदायिक फूट और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ऑप्शन ए बिहार।
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री मानचित्रों में उपयोगी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते का सूत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है और यह अथर्ववेद से संबंधित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली रेंज। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्से में है। इसका सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू राजस्थान में है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन और वनों की कटाई से पर्यावरण संकट का मुख्य कारण बन रहा है। अरावली वर्षा जल संरक्षण और भूमि कटाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनजीटी और राज्य सरकारें अरावली संरक्षण के लिए उपाय कर रही हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन सी, अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य भारत में अमरकंटक से निकलकर गुजरात की अरब सागर में मिलती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रासबिहारी घोष ने की थी। दोस्तों, अगर आपको यह स्टैटिक जीके वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रोज़ाना इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यूज़ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।